तो चलिए आइए देखते हैं हम एसएससी जीडी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए लाभ और हानि के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है कि मोहन एक साइकिल 15% की हानि पर 25,500 रुपये में बेचता है। यदि मोहन साइकिल पर 10% की लाभ कमाना चाहता है तो वस्तु को वह कितने रुपए में बेचेगा। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसे हल कर लेते हैं सिंपल तरीके से। कह रहा है कि पहले वो हानि पर बेचा है इतना रुपए में, फिर उसे 10% का लाभ कमाना है। तो हम लोग इसको एक सिंपल तरीका से लिख सकते हैं। हम लोग क्या लिख लेते हैं, इसको शॉर्ट तरीका से बनाते हैं। ये 25,500 हम लोग कितना बेचे थे, 15% के हानि पे बेचे थे। यानी हम लोग कितना में से बेचे थे, 15% के हानि पे। कितना लाभ कमाना है, हमें 10% लाभ कमाना है। तो जो लाभ कमाना है उसे हम ऊपर लिख देते हैं, यानी 10%, यानी 100। यहाँ पे इसको मान लिया हम 10%, यानी 110%। और हानि 15%, 100 में से 15 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 85%। चलिए अब हम इसे काट लेते हैं। हानि को नीचे लिखे हैं और लाभ को ऊपर लिखे हैं। चलिए आइए देखते हैं, इसे काट लेते हैं। 5 का पारा से इसे काट लेते हैं हम। 17 बार में 5 का पारा से इसे काट लेते हैं हम। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब 17 का पहाड़ा से हम इसे काटने की कोशिश करेंगे। चलिए काटते हैं, 17 का पहाड़ा से इसे हम लोग काट लेते हैं। 17 एकम 17, 17 एकम 17, यहाँ बचा कितना, 8 और 5, 17 बचे 85 और 2 जीरो। गुना कर लेते हैं। 15 दूनी 30, अब 15 दूनी 30 और 3 33, यानी 33,000 रुपये इस सवाल का सही जवाब होगा। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 13:9 है। यदि वस्तु पर 320 रुपये की हानि होती है तो क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का जोड़ कितना होगा। सवाल 16 नवंबर 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। ये रहा सवाल का ऑप्शन। चलिए सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है। कितना दे रखा है, 13:9। 13:9 दिया। ये हमारा क्रय मूल्य है, सीपी है, और ये हमारा एसपी है। ये हमारा एसपी है। तो चलिए देखिए, हम लोग 13 मान लेते हैं। हम लोग सामान को 13 में खरीदे थे और 9 में बेचे, तो हमें लॉस कितने प्रतिशत का हुआ। तो यहाँ से हम लोग इसका डिफरेंस चेक करें तो हमें लॉस कितने परसेंट का हुआ, 4 का। 4 में हमारा सवाल में 4 का मान हमारे सवाल में दिया हुआ है। देखिए 4 का मान हमारे सवाल में कितना दिया हुआ है, 320, यानी यहाँ पे लिख देंगे 320। 4 का पारा से इसे काट देंगे, यानी 1 यूनिट का मान 80 हो गया। तो पूछा क्या है, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का जोड़। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है, 13 है, और विक्रय मूल्य कितना है हमारा, 9 है। तो जोड़ लेते हैं, 13 9 22, यानी 80 में इस 22 को गुना कर लेते हैं। तो हम लोग का गुना हो जाएगा 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17, यानी 1760 रुपये इस सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा इसका। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है कि एक दुकानदार गलत वजन का प्रयोग करके 10% लाभ कमाता है तथा वस्तु को बेचते समय भी 10% का लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। चलिए ऐसे सवालों को हम लोग एक सिंपल मेथड से, यानी ट्रिकी वे से सक्सेसिव लगाकर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मान लेते हैं हम लोग सामान को पहले 10% का लाभ कमाया, वो फिर पुनः क्या क्या, फिर वो 10% का लाभ कमाया। तो हम लोग इसके लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं, x प्लस वाई प्लस में x इंटू वाई बटा में 100। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। अगर हानि होती है तो हम लोग माइनस, लाभ होता है तो हम लोग प्लस का फॉर्मूला यूज करते हैं, सक्सेसिव मेथड। चलिए हम लोग यहाँ पे x के जगह पे 10 प्लस 10, ये हमारा पहला वाला 10% है, और ये y ये हमारा दूसरा वाला 10% है। प्लस में दोनों को गुना कर देंगे, 10 गुना 10 बटा में 100। तो ये 10 10 20 हो गया, प्लस 100 अपॉन 100, ये कट जाएगा एक बार में, यानी 20 प्लस 1, यानी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 21%। ऑप्शन नंबर सी। चौथा सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति 300 आमों को 400 आमों की लागत मूल्य पर बेचता है, तो उससे उस व्यक्ति का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 17 नवंबर के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। ये रहा ऑप्शन। चलिए इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं।
कह रहा 300 आमों को 400 आमों की लागत मूल्य पर बेचा जाता है, यानी 300 आमों को 400 आम के बराबर में बेचा गया है। तो चलिए आइए देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करें, सबसे पहले कितना है, 400 है और 300, दोनों का डिफरेंस चेक कर लेंगे कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर इस दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 100 आम। 100 आम अब हम इसी पे निकालते, तो हम लोग यहाँ 100 आम का हमें क्या हो गया, 100 आम हमें लाभ प्राप्त हुआ है। चलिए लिख देते हैं, लाभ गुना 100 बटा में हम लोग का क्या रहता है, सीपी, यानी ये 300 आम, 300 आम है, 300 आम को हम लोग नीचे रख लेते हैं, काट लेते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी 100 बटा में 3, यानी 33.33%। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर अवश्य कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है क्या कि पी क्यू को एक घड़ी 20% लाभ पर बेचता है तथा क्यू इसे आर को 30% के लाभ पर इतना रुपये में बेचता है, तो पी ने इसे कितने रुपए में खरीदा था। 18 नवंबर का सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग देख लेते हैं पी, तो मान लेते हैं पी जो है क्यू को घड़ी 20% के लाभ पे बेचा है, यानी कितना में बेचा, 120% में बेचा है। फिर पी क्यू क्या किया कि इसे आर को बेचता है कितना परसेंट के लाभ पर, 30% के लाभ पर, यानी 130 पर उसने घड़ी को बेचा। अब इसमें हम लोग का सवाल में मान दे रखा हुआ है कितना है, 1560 रुपया, 1560 रुपया। चलिए अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए 1 जीरो से हम 1 जीरो को काट लेते हैं, 1 जीरो से हम 1 जीरो को काट लेते हैं, और 13 और 12 को जब हम गुना करते हैं तो 156 होता है, जो एक बार में कट जाएगा, यानी यहाँ पे 10 और यहाँ पे 100, यानी 100 गुना 10, यानी सवाल का सही जवाब हो जाएगा 1000 रुपया। 1000 रुपया में पी ने इसे खरीदा था, यानी ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है किसी वस्तु को 524 रुपये बेचने पर हुआ लाभ उस वस्तु को 452 रुपये बेचने पर हुए हानि के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। 22 नवंबर के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। चलिए ऐसा सवाल बहुत ही हल्का है। इस सवाल को क्या किया जाता है, देखिए हम लोग कह रहे हैं कि 524 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ और 452 रुपये बेचने पर हानि के क्या है, बराबर है, यानी जो हम लोग का पैसा जो क्रय मूल्य है इन दोनों के बीच में ही कोई एक होगा। तो ये सबसे आसान तरीका है और सबसे शॉर्ट तरीका है इसको बनाने के लिए कि हम लोग क्या करते हैं, इसका क्रय मूल्य निकालने के लिए हम लोग दोनों मूल्यों को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं। तो दोनों मूल्य को लिख लेते हैं, 524 प्लस 452 बटा में 2 कर लीजिए, 5 4 और 2 6, 5 और 2 7, 5 4 9 बटा में 2, यानी 976 को 2 से भाग देते हैं। तो 976 को 2 से भाग देंगे, 4 बार में 8, 8 बार में 16 और 8 बार में 16, यानी 400, 4 बार में 8, 8 बार में 16, यानी 400, 4 बार में यानी 488 रुपया इस सवाल का सही आंसर होगा। देखते हो ऑप्शन में ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, यानी इसका सही आंसर होगा 488 रुपये। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 7, एक व्यापारी 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़ा के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। चलिए सवाल को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़ा का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा लेता है। तो चलिए हम लोग 11 मीटर कपड़ा का लाभ हो गया, उसे लाभ हो गया जब 33 मीटर बेचा तब। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे हम लोग का क्रय मूल्य यानी कुल कपड़ा कितना था, तो क्रय मूल्य मान लेते हैं, क्रय मूल्य कितना था हम लोग का 22, हम लोग का लाभ इतना हो गया। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या चीज़ होता है, तो लाभ गुना 100 बटा में क्रय मूल्य। तो 11 का पारा से इसको काट दिया 2 बार में, 2 से ये कट गया 50 बार में, यानी सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, 50%। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। चलिए चलते हैं आज का सवाल 8वें नंबर सवाल की तरफ। एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 10 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 10% का
लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। 17 नवंबर थर्ड शिफ्ट में पूछा हुआ सवाल। कह रहा है कि वस्तु को जिस मूल्य पे बेचता है उसे 10% की हानि हो गया। फिर क्या कर रहा है कि अगर वो 10 रुपये में 10 रुपये अधिक में अगर वस्तु को बेचता तो उसे कितने परसेंट का लाभ होता? 10% का लाभ होता। तो बताइए कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या करें। तो देखिए हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, पहले हम लोग मान लेते हैं कि वस्तु 100 रुपये की थी तो 10% का हानि हो गया। 10% का हानि हो गया तो उसे हम लोग कितने बेचे थे? 90 में बेचे थे। अब क्या हुआ कि हम लोग को अब वस्तु को हम लोग जब बेच रहे हैं नए दोबारा, तो हम लोग को क्या हो रहा है? 10% का लाभ हो जा रहा है। यानी अभी हम कितना बेच रहे हैं? 110 में बेच रहे हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 20%। चलिए देख लेते हैं। ऐसे सवालों को करने के लिए हम लोग दोनों प्रतिशतों को जोड़ देते हैं। सिंपल तरीका इसी का है कि हम लोग दोनों को जोड़ देते हैं। तो 10 प्लस 10, 10% प्लस 10% बराबर में 20%। ये जो 20% आया हमारा, इन दोनों को जोड़ने के बाद इसी में इसका मान दे रखा हुआ है, ये है 20%। यानी 20% बराबर में 10। चलिए इसे 100% कर लेते हैं। यानी इसे 5 से गुना कर लेंगे तो इधर भी हम लोग क्या करेंगे? 5 से गुना कर लेते हैं। 100% ये हो जाएगा हम लोग का 50 रुपया। यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? यानी वस्तु का क्रय मूल्य 50 रुपया। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले सवाल की तरफ। ये आपके स्क्रीन पर भी जो सवाल नज़र आ रहा है 9 नंबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और इस सवाल को बनाते समय काफ़ी ध्यानपूर्वक बनाना है, क्योंकि ये सवाल जितना देखने में आसान है उससे कई गुना ज़्यादा भारी भी है। अधिकतर बच्चों के सवाल यहाँ पे गलत हो जाते हैं। तो इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले सवाल को अच्छी तरह से पढ़ें और उसके बाद सवाल को बनाने का कोशिश करें। चलिए देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 54 रुपये में खरीदता है और विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच देता है। विक्रय मूल्य अब पे 10% लाभ पे बेच देता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए सवाल कर रहा है कि अब हम लोग का जो लाभ हो रहा है वो विक्रय मूल्य पे लाभ हो रहा है। किस पे लाभ हो रहा है? विक्रय मूल्य पर। यहाँ पर हम लोग का जब इससे पहले का सवाल में जो लाभ होता था वो क्रय मूल्य पे लाभ होता था। तो चलिए हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग को व्यक्ति को 10% का लाभ हुआ। यानी मान लेते हैं हम लोग को कोई वस्तु 10% का लाभ हुआ, यानी यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे विक्रय मूल्य जो है 10% के लाभ पर आ गया। यानी हम लोग यहाँ पे विक्रय मूल्य हम लोग कितना मान लिए? 100। तो लाभ पे बेचा गया है और यहाँ पे हम लोग क्रय मूल्य मान लिए हैं कितना? यहाँ पे 90। क्या है? 90। यह है क्रय मूल्य हम लोग का और इस पर 10% लाभ, यानी यहाँ पे इसका 10% लाभ हम लोग को मिला है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस देख लेते हैं कितना है? 10% का जो लाभ मिला है। अब हम लोग विक्रय मूल्य पे निकाल रहे हैं। तो चलिए अब लोग हम विक्रय मूल्य पे निकाल रहे हैं तो इसका मतलब क्या कि हम लोग जो सामान जो खरीदे हैं ये 90 पे खरीदे हम लोग सामान। चलिए सवाल में उसका रेशियो निकाल लेते हैं। तो 1 से 1 खत्म हो गया, यानी 10:9। 10:9। ये जो क्रय मूल्य है ये हम लोग का क्रय मूल्य में हम लोग का मान दे रखा है। क्रय मूल्य में हम लोग का मान कितना दे रखा है? 54 रुपया। कितना दिया है? 54 रुपया। तो 54 रुपया, तो 9 का पहाड़ा से हम 54 को काट देंगे कितना बार में? 6 रुपया। और इससे हम इसको गुना कर देंगे। यानी 9 से 54 को काटे 6 बार में और 10 को 6 से गुना कर दे। यानी इस सवाल का सही जवाब होगा 60 रुपया में हम लोग क्या करेंगे? वस्तु को विक्रय मूल्य होगा। तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? 60 रुपये। वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 54 रुपये, जिसमें हम लोग को क्या हो गया? 10% का लाभ हुआ है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर ले।